जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी एमसीए क्लासेस में। इंग्लिश की सीरीज में हमने वोकैब स्टार्ट करी थी और वोकैब हमने कहा था वोकैब को याद करेंगे हम इंग्लिश हिंदी की मूवीज के थ्रू। आप मूवी देखिए, मूवी में जो जो सीन्स और जो जो पर्सनैलिटी हैं उससे रिलेटेड हम वोकैब याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वोकैब याद हो जाएगी। देखिए, आपने मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, सेट मैक्स की सबसे फेवरेट मूवी है। अमिताभ बच्चन डबल रोल में होता है, भानु प्रताप ठाकुर उनका लड़का हीरा ठाकुर होता है। मूवी उसी के आधार पर थी पूरी। देखिए, आपके जो पहले तीन वर्ड हैं, ब्लू ब्लड, वर्चुअस आइडियोलॉजीज और ह्यूमन सर्विस, ये जो तीनों वर्ड हैं ये भानु प्रताप ठाकुर की पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही खून, एक रॉयल फैमिली से। आपको याद होगा वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। वर्चुअस आइडियोलॉजीज का मतलब होता है सदाचारी व्यवहार। सदाचारी व्यवहार का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कभी भी जिसका ऐसा व्यवहार हो कि वो कोई फैसला दे, कोई डिसीजन दे, वो हमेशा ईमानदारी से और नैतिक चीजों को, मॉरल चीजों को ध्यान में रखते हुए देता है। मतलब आपने मूवी में देखा होगा कि एक गांव की एक लड़की होती है, जब गांव में वो जो दूसरा विलन का घर होता है उनके घर पर झाड़ू पोछा करने जाती है तो घर में से कोई बदतमीजी कर देता है, तो उसको फिर लड़की कोई बल्कि जेल हो जाती है। उसके बाद लोग आते हैं किसके पास? भानु ठाकुर के पास। भानु ठाकुर ये नहीं देखता है कि उसमें भाई वो जो गांव है, जो गांव का वो जो जिसने बदतमीजी करी थी वो उच्च परिवार से है ना। उसको पता है वो एक वर्चुअस आइडियोलॉजीज वाला इंसान था। मतलब एक ऐसा इंसान था जो कि ये नहीं देखता था कि कौन कितना बड़ा है फैमिली में या गांव में कितना बड़ा है, उससे मतलब नहीं था। उसका क्या था, वो बहुत ईमानदार इंसान था। हमेशा नैतिक जो मॉरल्स होते हैं ना उनके ऊपर चलने वाला इंसान था। तो हम यूज कर सकते हैं वर्चुअस आइडियोलॉजीज का मतलब अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु स्टैंड्स ऑनेस्टली and work on morality। हिंदी में होता है इसका सदाचार व्यवहार। एक ऐसा इंसान जो कि ईमानदारी से और नैतिक चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करता हो, उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं वर्चुअस आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट वर्ड है आपका ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है वो लास्ट पर्सन जो आपको जरूरत के टाइम मदद करे। आप मूवी में वो याद होगा जब गांव में उनको लगता है कि इस लड़की के साथ बदतमीजी हुई, उसके बावजूद भी पुलिस उसी को लेकर के गई है, तो वो लोग लास्ट में किसके पास जाते हैं? भानु प्रताप ठाकुर के पास कि हमारी मदद करिए। तो जो आपकी लास्ट में मदद करे, या फिर अ पर्सन हु हेल्प्स इन नीड, जो आपकी विपत्ति के समय, जो आपकी जरूरत के समय आपकी हेल्प करेगा, उसके लिए आप एक ईडीएम यूज करते हो, ह्यूमन सर्विस। मूवी आगे बढ़ती है, आपको पता होगा कि उनके फैमिली में एक फंक्शन होता है। उसी फंक्शन में वो लड़की आती है, राधा बाहर की आती है, कादर खान के साथ आती है। तो वो ये देखती है कि जो हीरा ठाकुर था वो भानु प्रताप का ही लड़का है और फैमिली इतनी बड़ी है, गांव में इतना नाम चलता है, लेकिन उनका जो लड़का था वो नौकरों की तरह काम करता था। गाड़ी वो साफ करता था, भेड़ बकरियां वगैरह वो चराता था, कपड़े प्रेस वैस के ले जाने के लिए वही ले जाता था। तो उसने ये सोचा कि ये ऐसा क्यों करता है, वो सारे काम नौकरों वाले करता था। तो जो बंदा सारे नौकरों वाले काम करता हो, या हम नौकरों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मीनियल, तो आप मीनियल वर्ड को रिलेट कर सकते हो हीरा ठाकुर की पोजीशन से। उसका काम क्या था? पूरा नौकरों वाला काम था। उसके बाद वो लड़की क्या होती है, राधा, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है ये जानने के लिए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि इतनी बड़ी फैमिली का एक लड़का नौकरों की तरह काम करता है। तो जब उसको बाद में कहानी पता लगती है कि गौरी नाम की लड़की थी, हीरा ठाकुर से शादी होने वाली थी, लेकिन उसने मना कर दिया। तो आपको वो गौरी वाला सीन याद होगा, जब वो गौरी सुसाइड करने चली जाती है तो हीरा ठाकुर उसको बचा लेता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों सुसाइड कर रही हो। तब वो कहती है एक बात, क्या कहती है? ये कहती है कि तुम एक अनपढ़ लड़के हो और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं, तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूं? मैं तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लूं।
वो जो लाइन होती है ना, उसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, मैन ऑफ स्ट्रॉ। उसने यूज किया था, किसने? गौरी ने यूज किया था हीरा ठाकुर के लिए। क्या? अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर हु डोंट हैव करेज, जिसके अंदर क्षमता ना हो या एबिलिटी ना हो टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। वो गौरी उसको कहती है मैं तुमसे कैसे शादी कर लूं, तुम्हारी घर में कोई हैसियत ही नहीं है, तुम्हारी कोई काम करने की क्षमता नहीं, कोई हिम्मत नहीं है, और मैं तुमसे कैसे शादी कर लूं, तुम एक अनपढ़ हो। उसके लिए आप एक ईडियम का यूज करते हो, मैन ऑफ स्ट्रॉ। उसका मतलब अ पर्सन हु डोंट हैव करेज और एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जिसके पास ना इतना साहस हो ना इतनी क्षमता हो कि वो एक काम भी कर सके। तो वो कहती है कि तुम इस टाइप के हो तो मैं तुमसे कैसे शादी कर लूं, इससे बढ़िया मैं सुसाइड कर लेती हूं। और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में तुमको कैसे तो इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मैं उनके सामने नीची लज्जित हो जाऊंगी। मतलब जो खुद को दूसरों के सामने नीचा दिखाए अपने आप को, उसको ऐसा फील हो कि मैं इनसे नीचे हूं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, बेलिटिल। बेलिटिल का मतलब होता है सीम्स अनइम्पोर्टेंट, जो कि लोगों के सामने बहुत ज्यादा महत्व ना रखता हो, या फिर जो अपने आप को नीचा दिखा दे दूसरों के सामने, उसके लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड बेलिटिल। तो ये दोनों वर्ड किसके? गौरी से रिलेटेड। आप याद कर लेना कि गौरी उसको ये कहती है कि अगर तुमसे मैंने शादी कर ली तो मैं अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत नीची सो हो जाऊंगी। और ये मैन ऑफ स्ट्रॉ करती है हीरा ठाकुर के लिए कि तुम अपने घर में होके नौकरों की तरह काम करते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि तुम एक काम कर सको, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं। अगला वर्ड है आपका सुपरसीड। इसके बाद एंट्री होती है, आपको याद होगा किसकी? देशराज ठाकुर की, जो विलन है इस मूवी में। वो जो देशराज ठाकुर होता है उसका एक फेमस डायलॉग आपको याद होगा, मर जानिया। तो उसके लिए आप यूज करेंगे सुपरसीड वर्ड। आपको याद होगा जब वो जेल से उसका बेटा था या जो भी था, वो जब निकल के आता है तो वो आकर के उन सबके लिए कहता है, क्या कहता है? अपने बुजुर्गों की जो फोटो होती है सबको गोली मारते हुए कहता है कि तुमने जीवन में कमाया क्या? सारी इज्जत तो भानु ठाकुर के पास है, तुम मेरे लिए इतनी इज्जत भी नहीं कमा के गए कि गांव में लोग मेरे की इज्जत भी कर लें। सुपरसीड का मतलब होता है टू रिप्लेस। क्या होता है? टू रिप्लेस। आपको याद होगा वो अपने सारे बुजुर्गों की फोटोज को गोली मार देता है और उसके बाद बोलता है कि अब मैं एक ऐसा सीन लाऊंगा कि इस भानु प्रताप का भानु ही वो अस्त कर दूंगा, मतलब सूर्य ही अस्त कर दूंगा, उसकी जगह मैं आ जाऊंगा और उसको खत्म कर दूंगा। तो जब आप कंपटीशन किसी ऐसे से करो कि आप उसको रिप्लेस करने की बात करो तो आप वर्ड यूज करते हो सुपरसीड। आगे देखो, जब वो ये कसम ले लेता है कि मुझे भानु प्रताप को हराना है या एक तरीके से उसको रिप्लेस करके उसका वर्चस्व खत्म करना है अपने एरिया में, तो वो क्या करता है? उसको पता लगता है कि उसका जो लड़का है हीरा ठाकुर, वो जो लड़की आती है राधा, उससे शादी करना चाहता था। तो वो एक दिमाग लगाता, वो क्या करता है? अपने लड़के की शादी और उससे फिक्स कर देता है, किससे? राधा नाम की लड़की से। अब वो राधा क्या करती है? उसको एक मैसेज करके भेज देती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, या तो मुझे शादी से पहले ले जाना, नहीं तो मैं आत्महत्या वगैरह कर लूंगी। तो हीरा ठाकुर क्या करता है? सब कुछ छोड़ के सारी वो, मतलब उसको पता होता है कि अगर मैं अब ऐसा कोई कदम उठाऊंगा तो उसका जो फादर है, जो भानु प्रताप है, वो उससे और नफरत करने लगेगा। तो वो क्या करता है? उसके बावजूद भी बुलेट लेकर के और उसको मंडप से उठा के ले आता है। सारी बंदिशें, सारी बाधाएं तोड़ करके वो उसको वहां मंडप से उठा लाता है। तो ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स, इनका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब हो गया? रेस्ट्रिक्शंस। वो सारी रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ करके भी उसको मंडप से ले आता है। मंडप से ले आता है, उसके बाद शादी कर लेता है। शादी करने के बाद भानु प्रताप उनको दोनों को भगा देता है, कहता है कि तू तो बेकार था ही, और तेरे से ज्यादा बेकार थी ये लड़की जो तेरे से शादी कर ली, और घर से बेदखल कर देता है उनको। बेदखल करने के बाद वो मूवी में गाना शुरू होता है, गोरे गोरे सपने मेरे वाला गाना। उसमें क्या होता है? आपने वो 4 या 5 मिनट का गाना है पूरा का पूरा। उस गाने में देखा होगा हीरा ठाकुर की वाइफ कलेक्टर बन जाएगी, उसको जिला मिलेगा भरतपुर का, उनका लड़का भी हो जाएगा, वो बिजनेस शुरू कर देगा, बिजनेस में उसका पूरे जगह पर नाम हो जाएगा।
तो जो इंसान बहुत जल्दी समय में तरक्की कर लेता है, बहुत ज्यादा, उसके लिए आप एक ईडीएम यूज करते हो, लीप एंड पाउंड। लीप एंड पाउंड का क्या मतलब हो गया? हिंदी में आपने सुना होगा दिन रात उत्पत्ति या फिर दिन रात चौगनी करना, किसमें? प्रोग्रेस करने में। मतलब कि आपने इतना ज्यादा विकास कर लिया अपना कि दिन रात में, मतलब कुछ ही दिनों में आप इस लेवल तक पहुंच गए जो पहुंचने में लोग बहुत टाइम लगाते हैं। तो लीप एंड पाउंड को आप रिलेट कर सकते हो टू ग्रो या फिर टू प्रोग्रेस रैपिडली या वेरी फास्ट। बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए आप एक ईडीएम यूज करते हो, लीप एंड पाउंड, दिन रात चौगनी करना। उसके बाद आपको एक सीन याद होगा कि अनुपम खेर और कादर खान का सीन, वो जो उन्होंने छोटा सा अपना ऑफिस खोला होता है, टेलीफोन बूथ वाला। उसके पास जाते, जब अनुपम खेर को पता लग जाता है कि कादर खान उससे पैसे लेने आ रहा है, तो वो शीशे के पीछे छुप जाता है और जब पूछता है कि हाँ वो है क्या, तो वो एक लड़की का रोल बना करके बोलता है अपने आप को कि मैं रूपा बोल रही हूं, मैं उसके चाचा की लड़की हूं, मैं बाहर नहीं आ सकती, आप चले जाओ, वगैरह वगैरह ऐसे। उसके बाद कादर खान उसका भी बाप होता है, वो थोड़ी देर में आता है और बोलता है कि मैं कमला बोल रही हूँ, ये वो, और आप बाहर आ जाओ। जब वो बाहर आते तो देखते, अरे ये दोनों तो एक जैसे ही पड़ गए ये। तो जब वो अपनी असलियत को छुपाने के लिए एक लड़की का किरदार निभाते हैं, उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हो, मैस्कुरेड। क्या वर्ड यूज करते हो? मैस्कुरेड। मैस्कुरेड का मतलब होता है टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, मतलब आप किसी और की तरह अपने आप को लोगों के सामने रखो, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो मैस्कुरेड। मतलब टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बचने के लिए, मतलब एक दूसरे से क्या, वो आमने सामने ना आ पाए, तो वो एक बार रूपा बन के लड़की का रोल किरदार करता है, बस वॉइस में, और वो कमला का। तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो मैस्कुरेड। उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, वहां बसें रुकती हैं। अनुपम खेर क्या करता है, हर किसी को चलते हुए को हाय हेलो, दिवाली पे भाभी को ये बोलना वो बोलना। उसी में एक बंदा और मिल जाता है, वो क्या करता है, वो उसको हाय बोलने वाला आता है, उससे पहले ही वो उसको बोल देता, हाँ मैं सब बढ़िया हूं, भाभी को बोलना दिवाली पे आऊंगा, चकाचक दिए जला के रखना, वगैरह वगैरह। वो जो सीन था ना, उस सीन के लिए आप उन दोनों के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो जिसका मतलब जिसको हम कहते हैं ह्यूमरिस्ट एंड गैगरिस्ट। ह्यूमरिस्ट एंड गैगरिस्ट, ह्यूमरिस्ट वर्ड बना है आपका ह्यूमर से, ह्यूमरिस्ट और गैगरिस्ट। इसका मतलब होता है, हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा ठिठोलिया। जो लोग आपस में बहुत ज्यादा मजाक करते हैं, उनके लिए आप दो वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ह्यूमरिस्ट और गैगरिस्ट का। तो वो जो बस में एक बंदा बैठा होता है वो हुआ, अनुपम खेर हर किसी से बस में चलते हुए से मजाक करता था, तो जो ऐसे मजाक करता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ह्यूमरिस्ट और गैगरिस्ट। तो इसके लिए आप ह्यूमरिस्ट और गैगरिस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हो। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो वन हु क्रैक जोक्स, वन हु क्रैक्स जोक्स, या फिर लिख सकते हो वन हु क्रैक्स प्रैक्टिकल जोक्स। मतलब कि हिंदी में ठिठोलियापंथी, जो हंसी मजाक ज्यादा करता हो। उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है। मूवी में आपने देखा होगा भानु ठाकुर एक स्कूल में कोई डोनेशन वगैरह के लिए आते हैं। उसके बाद वो अपनी ऐसे पेन को ऐसे उछाल रहे होते हैं, तो उसमें से इंक निकल के एक लड़के की शर्ट पे लग जाती है, छोटे बच्चे की शर्ट पे। तो वो उससे सॉरी बोलता है, तब वो कहता है कि आप इतने बड़े हो, सॉरी मत बोलो, और आपने जानबूझ के थोड़ी किया होगा। तब वो लड़का एक लाइन बोलता है, वो भानु प्रताप उसके लिए एक लाइन बोलता है कि बच्चा तो छोटा है उम्र में, लेकिन संस्कार बहुत ऊंचे हैं, सोच बहुत ऊंची है। ये जो वर्ड है ना प्रिकॉशियस, इसका भी मतलब आप उसी बच्चे के या फिर उस सीन से रिलेटेड लगा सकते हो। प्रिकॉशियस का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो अपनी उम्र से ज्यादा ज्ञान ले चुका हो, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो प्रिकॉशियस। भानु प्रताप उस बच्चे के लिए यूज करता है कि उम्र में तो छोटा है लेकिन संस्कार और सोच बहुत ऊंची है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। प्रिकॉशियस का मतलब हो गया वन हु गेन्स नॉलेज
अर्लियर देन हिज एज, मतलब जो उसकी उम्र होगी उस उम्र से ज्यादा ही वो ज्ञान ले चुका हो, या उस उम्र तक आने तक लोगों को जो ज्ञान होता है उसको वो ज्ञान पहले ही मिल गया हो, उसके लिए आप प्रिकॉशियस वर्ड यूज करते हो। वन हु गेन्स नॉलेज अर्लियर देन हिज एज, उसकी उम्र आने से पहले ही वो उतना ज्ञान ले चुका हो। उसके बाद जब उसको ये पता लगता है कि ये तो हीरा ठाकुर का ही लड़का है, तो वो क्या करता है, उससे बाद में चुपके चुपके मिला करता है, उसको उसके साथ खेलता है, उसको हाथी हाथी पे खिलाता है, पर्सनली उससे मिलता भी है। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो जो मोमेंट्स होते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं जोवियल, जो दादा पोते के बीच में होते हैं। जोवियल का मतलब होता है हैप्पीली एंड लाइवली। क्या मतलब हो गया? हैप्पीली एंड लाइवली। ऐसे मोमेंट्स, ऐसे वो खुशी के पल जिनसे मतलब इंसान एकदम खुश हो जाता हो, ऐसे लगे कि हाँ जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जोवियल। तो वो जो दोनों पोते और दादा जो अपने साथ टाइम निकालते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, उन मोमेंट्स को कह सकते हो जोवियल मोमेंट्स। उसके बाद आ गया थ्रोन्ड। उसके बाद सीन होता है उनकी खीर में जहर मिला दिया जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में बहुत सारी भीड़ लगी होती है, बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। आप इंग्लिश में जो थ्रोंग्ड वर्ड होता है ना, इसको भीड़ या क्राउड के लिए इस्तेमाल करते हो। लोगों की जो भीड़ जमा हो जाती है वहां पे, उसको कहते हैं थ्रोंग्ड, भीड़। अगला वर्ड देखिए, उसी हॉस्पिटल के आपने आसपास देखा होगा, जब वो पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वो सारे प्रे करते हैं वहां पे कि भानु ठाकुर को कुछ भी ना हो। ऊपर से लोग रोते हुए भी दिखते हैं आपको। ये जितने भी लोग होते हैं कौन होंगे? ये सारे उनके वो होंगे चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स होंगे। जो सपोर्टर्स हों, जो एक तरीके के भक्त टाइप के हों या किसी की बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हो, उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हो हेंचमैन, एडहेरेंट, डिसाइपल। डिसाइपल्स मतलब फॉलोअर्स। तो आप इनको तीनों का मतलब निकाल सकते हो, फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स। उसके बाद मूवी में लास्ट में आपने देखा होगा पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो सीन होता है ना, जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके लिए आप एक ईडियम का इस्तेमाल कर सकते हो, किथ एंड किन का। मतलब कि जब आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स हों वो सारे एक साथ इकट्ठे होंगे, या फिर क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव के लिए आप ईडियम यूज करते हो किथ एंड किन का। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, एक बार रिवाइज करा देता हूं इसको मैं। देखो, स्टार्टिंग होगी भानु ठाकुर से। भानु ठाकुर के लिए 3 वर्ड आप इस्तेमाल करोगे, ब्लू ब्लड, वर्चुअस आइडियोलॉजीज और ह्यूमन सर्विस। ब्लू ब्लड मतलब साई फैमिली से, वर्चुअस आइडियोलॉजीज का मतलब हो गया सदाचारी व्यवहार, ह्यूमन सर्विस का मतलब हो गया विपत्ति में जो आखिरी इंसान जो आपकी मदद करता हो। मीनियल आपने यूज किया था हीरा ठाकुर के लिए। हीरा ठाकुर कौन? जो सारे नौकरों वाले काम करता था। मैन ऑफ स्ट्रॉ बी लिटिल आप यूज करते हो गौरी और हीरा ठाकुर के सीन के लिए। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास इतनी क्षमता या इतनी करेज ना हो कि वो कोई भी पर्टिकुलर काम कर सके। बी लिटिल मतलब खुद को नीचे दिखाना लोगों के सामने। सुपर सीड आपने इस्तेमाल किया था किसके लिए? देशराज ठाकुर के लिए, मरजानिया के लिए। किस लिए? क्योंकि वो भानु ठाकुर को रिप्लेस करना चाहता था। उसके बाद हीरा ठाकुर उसको शादी से राधा को उठा के ले आता है, तो उसके लिए वो सारी बंदिशें, बंधनें और रेस्ट्रिक्शंस तोड़ देता है। तो आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स का। उसके बाद वो जब घर से बेदखल कर दिए जाते हैं तो फिर डिसाइड करते हैं कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो, और यूपीएससी की तैयारी में वो कलेक्टर भी बन जाती है। होम डिस्ट्रिक्ट भरतपुर मिल जाता है उसको, और उनके लड़के हो जाता है, बिजनेस बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो वो 5-6 मिनट के गाने में सब कुछ हो जाता है। तो जो तुरंत की तुरंत इतना प्रोग्रेस कर जाए, बहुत कम टाइम में जो प्रोग्रेस कर जाए, उसके लिए आप ईडीएम यूज करते हो लीप एंड पाउंड का। नेक्स्ट वर्ड यूज होता है आपका मैस्कुरेड का। मैस्कुरेड का सीन आपको याद करना था, अनुपम खेर और कादर खान का सीन था, जो आपस में एक दूसरे के सामने ना आने की बजाय एक लड़की की आवाज में एक दूसरे से प्रिटेंड करते हैं। तो जब आप किसी और की तरफ प्रिटेंड करते हो तो वर्ड यूज करते हो मैस्कुरेड। उसके बाद आपने नेक्स्ट सीन यूज किया था, वो बस में एक लड़का उसको आगे से चल के बोल देता है अनुपम खेर को, हाँ मैं आऊंगा दिवाली पे, वो सब।
उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो ह्यूमरिस्ट और ग्रेगरिस्ट। गैगरिस्ट इनका मतलब होता है ठिठोलियापंती, जो लोग बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट वर्ड आपने यूज किया था प्रिकोशियस। प्रिकोशियस मतलब एक ऐसा बंदा जो अपनी उम्र से ज्यादा ज्ञान ले चुका हो। आपने उस छोटे बच्चे के लिए हीरा ठाकुर ने इस्तेमाल किया था प्रिकोशियस। जोवियल, जोवियल का मतलब वो सारे हैप्पीली मोमेंट्स, वो सारे खुशी के मोमेंट्स जो किसी ने अपने मतलब एक दूसरे के साथ बिताए हों। थ्रोंग्ड, जब वो हॉस्पिटल में हो जाता है वो जहर वाली खीर खा के, तो बहुत सारी भीड़ पूरी जमा हो जाती है। हेंचमैन, एडरेंट और डिसाइपल, ये वो 3 वर्ड थे आपने इस्तेमाल किए थे। किसके लिए किए थे? जो बहुत ज्यादा आपके चाहने वाले, फॉलोअर्स, आपके सपोर्टर्स होते हैं। लास्ट में पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, उसमें रिलेटिव्स, उसमें फ्रेंड्स सारे इकट्ठे होते हैं, तो आपने ईडीएम यूज कर दिया किथ एंड किन। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, उम्मीद करता हूं सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही एमसीए क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।